Everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to cover the second part of the introduction, जिसमें सिर्फ हम लास्ट एक टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म. ठीक है, फर्स्ट nth टर्म का हम सम कैसे निकाल सकते हैं एपी में. ओके, हम आपने अगर लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, इसका जो पार्ट 1 था, हमने उसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था. ठीक है, ये एग्जाम्पल था जिसमें शकीला 100 रुपीज़ पुट करती थी अपने डॉटर्स के मनी बॉक्स में. ठीक है, शी वॉज 1 year old एंड 50 years एवरी ईयर वो उसको बढ़ा देती थी. यानी वो 100 पहले डाला उसने, दूसरे ईयर में 150 डाला, थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में 250 एंड सो ऑन वो डालती थी. ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं और एलिब्रेट करूँ, अगर हमें ये देखना हो कि उसके 21st बर्थडे पे या 22nd बर्थडे पे कितना अमाउंट टोटल हो जाएगा उसके मनी बॉक्स. ठीक है, हमने इसको और इलाबरेट कर दिया कि उसके मनी बॉक्स में 21st बर्थडे पे कितना हो जाएगा. ठीक है, तो इस शिन में अगर आप कंटिन्यूसली 50-50 ऐड करते जाएंगे 21 ईयर्स तक, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ठीक है, ये जो प्रोसेस हमने किया था दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, इसीलिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला इलाबरेट करना पड़ेगा जिससे कम टाइम कंज्यूमिंग में 1 to nth टर्म को हम एडिशन कर सकें. ठीक है, इस चैप्टर को जिसने लिखा है या जिस इस फॉर्मूले को जिसने इलाबरेट किया है, के पास उनको एक क्वेश्चन दिया गया कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स 1 to 100 को ऐड करके बताइए. ठीक है, तो ये कैसे होगा? अगर हम s लिखें 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, या तो हम इस प्रोसेस से करें या हम वो प्रोसेस अपनाएं जो इन साइंटिस्ट ने यूज़ किया. तो होगा हमारा दिस वन. स्टेप 2 आप करेंगे दैट s = आप रिवर्स लिख लेंगे. ठीक है, हम रिवर्स लिख लेंगे 99 + 98 एंड सो ऑन +1. ठीक है, स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 होगा एडिंग these two इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2s. कैसे लिखेंगे? 100 + 1, ठीक है, प्लस 100 + 2 प्लस एंड सो ऑन. लास्ट में क्या आ जाएगा? 100. ठीक है, लास्ट तक जाते जाते भी 100 + 1 तक पहुंचेगा ही. ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे? लिख सकते हैं 101 + 102 एंड सो ऑन. कब तक चलेगा? जब तक 100 टाइम्स तक, यानी 100 नंबर्स हैं हमारे पास और यहाँ पे है 2s. हम कहाँ पे थे? 2s = 101 + 102 एंड सो ऑन 100 टाइम्स तक आएगा, 100 टाइम्स तक. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 101 + 102/2. s की वैल्यू 5050. ओके, तो s की वैल्यू हो गई, यानी 100 टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो 5050 आएगा. ठीक है, ये प्रोसेस है. इस प्रोसेस को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर इंक्लूड कर दें तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा उसको करना. अब हम यही सेम टेक्निक यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. ये तो था बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस. ठीक है, हमने एडिशन कर दिया. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें दे रखा है तो हम उसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं nth टर्म तक, और कैसे फॉर्मूले को इलैबोरेट कर सकते हैं. ठीक है, उस फॉर्मूले को हम इलैबोरेट करते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, फर्स्ट nth टर्म हमें पता है a + a + d + a + 2d. ठीक है, ऐसे AP आती है. एंड nth टर्म क्या होती है हमारे पास?
दिस इम्प्लाइज ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो अगर हम टोटल लिखें एस इक्वल्स टू ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, nth टर्म तक जाएगा a प्लस एन माइनस वन एंड जी। ओके, अब हमें क्या करना है, उसमें क्या किया था, रिवर्स लिखा था, तो एक और S2 आ जाएगा हमारे पास, जो ऐसे आएगा a प्लस एन माइनस वन डी प्लस एंड सो ऑन, रिवर्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। जैसे 1 to 100 था, 100 to 1 था, तो हमने ये वाली सिंपल ए पे लिखी और इसको रिवर्स कर दिया। नाउ एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s, इसका एडिशन होगा तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी प्लस 2a प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि एक टर्म आपको लगे, 2a प्लस एन माइनस वन डी एंड सो ऑन, सेम हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन डी आ रहा है। अब इसको और आप और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू, तो ये सारी टर्म्स क्या है, n टाइम्स तक आ रही है, n टाइम्स तक चल रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी बाय टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, क्योंकि nth टर्म है हमारे पास। Get a formula, so we get a formula s equals to 2a plus n minus 1d। इसको आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, n by 2 2a plus n minus 1d। ओके, ये आपके को एक फॉर्मूला मिल गया दैट अगर हमारे पास a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, अगर हमारे पास किसी भी AP की फर्स्ट टर्म है, ठीक है, nth टर्म है, nth टर्म हमें पता है कौन सी है, एंड d यानी कॉमन डिफरेंस हमें पता हो, कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगा के सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और इलाबरेट करके कैसे लिख सकते हैं, n by 2 a प्लस a, अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्लस n माइनस वन डी, तो हम इसको a n बोल सकते हैं, दैट इज दिस इज द लास्ट टर्म, ठीक है। तो n by 2 a प्लस a n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास a n गिवन हो और अगर कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं हो हमारे पास, ठीक है। तो s इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप l से भी डिनोट कर सकते हैं, और s। अगर हमारे पास किसी भी AP की फर्स्ट टर्म हो एंड लास्ट टर्म हो, ठीक है, तो आप इससे ये फॉर्मूला लगा के, और nth टर्म हमें गिवन हो तो भी आप ये वाला लगा के, अगर हमें कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं हो तो भी आप मतलब टोटल सम ऑफ AP यानी कितने सारी टर्म्स का कितना सम आएगा तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। ओके जी, तो इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। ये मैंने अलग से वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको इसका जो प्रॉपर इसका प्रोसेस है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, वैसे तो आपको इसको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, बट ये प्रॉब्लम कैसे डिराइव हुई, प्रॉपर कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो मुझे इसमें आपको बताना था, ठीक है। तो चलिए, इस पे एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी 5.3। अब आप, ये एग्जाम्पल है आपका NCERT का, ठीक है। तो हम एक ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि आपको कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी a तो हो गया हमारे पास 10 है, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म, हमें उसकी 20th टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, S14 इक्वल्स टू 1050, ठीक है। n है हमारे पास 14 एंड a है हमारे पास 10। ओके, नाउ Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके जी,
अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, n की वैल्यू है 2, Sn की वैल्यू है 1050, 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 14 माइनस 1d, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 2 7 14, 7 20 प्लस 13d, यहाँ से आ जाएगा 1050। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए। 140 प्लस 13 इंटू 7 इज 91d। ओके, इसमें फर्दर आएगा 1050, 140 प्लस 91d। ओके, तो 91d इक्वल्स टू 1050 माइनस 140। इसको आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। g हमारा आ गया 10, बट हमें क्या निकालना है इसमें? ओके, तो 820 इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस यहाँ पे क्या आएगा n की वैल्यू, एंड 20 पे निकालना है हमें 20th टर्म एंड डिफरेंस इज 10। सो 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 190 इज 200, यानी 20th टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200, ठीक है। 20th टर्म हमारे पास आ गई 200, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये हमारा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।